इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चलान एवं श्रीमती रेणु चलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुणं नमो लोये शव्यसाहुणं एसो पंचणमोयारो ईशो पंचनमो यारो सर्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सव्येषि पढ़मं होय मंगलम् पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की। मनुष्य की दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है, वह है आलोचना। आलोचना कोई दुर्बलता ही नहीं, वह तो प्रवृत्ति और आदत सी बन गई। व्यक्ति को दूसरों की बुराई करने में और बुराई सुनने में बड़ा रस आता है ना? लेकिन संत कहते हैं इससे तुम्हें हासिल क्या होगा। गुरुदेव ने एक दिन कहा कि दूसरों के घर में बुहारी लगाने से तुम्हारे घर का कचरा साफ नहीं होने वाला। अपने घर में बुहारी लगाने में शोभा होती है, और जो दूसरों के घर में बुहारी लगाता है उसको आप क्या कहते हैं? क्या कहते हो? दूसरों के घर में बुहारी लगाने वाले को आप क्या कहते हो? बोलो तो। हाँ, स्वीपर। क्या कहते हो? है ना? संत कहते हैं अच्छा कर्म करो, अच्छी राह चलो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारी चेतना का स्तर नीचे गिरता। आज बात आलोचना की है,
और उस संदर्भ में आप सबसे 4 बातें करना चाहूँगा। आलोचना करना, आलोचना सुनना, आलोचना से पीड़ित होना और आलोचना से प्रेरित होना। पहली बात, आलोचना करना यानी बुराई करना, ये बड़ा बुरा कर्म है। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने आपकी बुराई करे और वो बात आपके कानों में आए, तो आपके उस व्यक्ति के प्रति कैसी धारणा बनेगी? अच्छी कि खराब? हाँ, खराब। किसी ने किसी की बुराई की और वो कहीं ना कहीं से घूम करके तो उस व्यक्ति के पास आई जाती है। जिस व्यक्ति के पास वो बात आती है उसे बुरी लगती है, और जब किसी की बात बुरी लगती है तो उससे हमारा संबंध भी बिगड़ता है। बिगड़ता है कि नहीं? आलोचना करने से संबंध बिगड़ते हैं। आलोचना करने से भाव बिगड़ता है, हमारे भाव में बुरा आता है, किसी के प्रति द्वेष बढ़ता है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जिसके प्रति द्वेष होता है लोग उसकी ही आलोचना करते हैं। द्वेष से प्रेरित होकर लोग आलोचना करते हैं और आलोचना करने से द्वेष और अधिक बढ़ता है। तो जिससे हमारा भाव बिगड़े, जिससे हमारा संबंध बिगड़े और जिससे हमारा संस्कार बिगड़े। आलोचना करने से, बुराई करने से आपकी दृष्टि में बुराइयां आएगी। सामने वाले का बुरा हो या ना हो, आपका बुरा तो होगा ही, क्योंकि जो बातें आप बार बार देखते हो, दोहराते हो, महसूस करते हो, आपका जीवन वैसा बन जाता है। तो आलोचना करने से आपके भाव भी बिगड़ते हैं, आलोचना करने से संबंध बिगड़ते हैं, आलोचना करने से संस्कार बिगड़ता है और आलोचना करने से स्वभाव बिगड़ता है। फिर आपका स्वभाव भी बिगड़ेगा। कोई भी होगा तो आपको आपकी दृष्टि, आपकी सोच ऐसी बिगड़ेगी कि आप हर व्यक्ति में बुराई 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 ही देखोगे। 2 तरह के लोग देखने में आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई में भी अच्छाई देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छाई में भी बुराई देखते हैं। हमें क्या करना है? बुराई में अच्छाई देखो, लेकिन वह तभी संभव होगा जब तुम्हारे मन में अच्छाई को ग्रहण करने के संस्कार होंगे। जो व्यक्ति केवल बुराई 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 करने की प्रवृत्ति अपना लिया है, जिसकी आदत बन गई है, वो कभी किसी से कोई अच्छाई ग्रहण कर ही नहीं सकता। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे गया, समुद्र की ओर देखा, कहा सागर तुम बड़े विशाल हो, पर तुम्हारा ये खारापन अच्छा नहीं लगता। चांदनी रात थी, चांद की ओर देखा, कहा चांद तुम कितने खूबसूरत हो, पर तुम्हारा ये धब्बा आंखों को चुभता है। तभी उसे कोयल दिखाई, कोयल की कूक सुनाई पड़ी। उसने कोयल से कहा, कोयल तुम कितना मधुर गाती हो, पर तुम्हारा ये काला रंग बड़ा भद्दा लगता है। पास खिले गुलाब की तरफ उसकी नजर पड़ी। उसने गुलाब से कहा, तुम बड़े खूबसूरत हो, पर कांटों को क्यों पाल रखे हो? तुम बड़े खूबसूरत हो, कांटे को क्यों पाल रखे हो? ये कहता कहता आगे बढ़ ही रहा था कि ऊपर एक मैना बोली, मनुष्य तुम में बहुत सारे गुण हैं, पर तुम में दूसरों की कमी देखने का भी गुण आ गया। काश वो नहीं होता तो तुम भगवान हो गए। ये बुराई देखने की जो प्रवृत्ति है,
इस प्रवृत्ति से हमें प्रतिज्ञा पूर्वक बचना चाहिए। आलोचना करने की आदत से बचिए। कैसे बचे? एक सूत्र याद कीजिए, दोष वादे च मौनम। जब कभी भी दोष कहने की बात आए मुझे मौन रखना है। ये आत्मा सुझाव अपने मानस को बार बार दीजिए, दोष वादे च मौनम। फिर दोहराइए, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे अच्छाई देखना है। क्या? मुझे अच्छाई देखना है। दोष वादे च मौनम, दोषों के कथन में मुझे मौन रहना है, और दूसरी बात मुझे अच्छाई देखना है। बस ये दो बात अपनाओ, चार की जरूरत नहीं। ये दो बातें यदि अभ्यास में आ जाए तो जब भी कभी किसी की बुराई करने का प्रसंग आएगा, अंदर से आवाज आएगी, दोष वादे च मौनम। अंदर से पुकार उठेगी, मुझे अच्छाई देखना, अच्छाई देख। ब्रेक लगेगा, लगेगा कि नहीं? और चलिए 2 को 4 कर देता हूं, 4 ही पूरे हो जाएंगे। तीसरा प्रयोग, कदाचित संस्कारवश फिर भी किसी की बुराई हो जाए तो आप अपने आप को दंडित करो, पेनाल्टी लगाओ, अपने आप को पनिशमेंट दो कि मैंने बुरा कर्म किया, मैं इसके एवज में अपने आप को इस तरह से दंडित करता हूं। कुछ चीज का त्याग भी कर सकते हो और कुछ नहीं तो ये अभ्यास बनाओ, जितनी बार बुराई करूंगा मंदिर के गुल्लक में उतनी बार 100 रुपए की पेनाल्टी दूंगा। और प्रतिक्रमण कीजिए, चौथी बात। इसके बाद जब हो जाए तो हे भगवान, मैंने बुरा किया, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, अब इसको मैं नहीं दोहराऊंगा। ये बातें आएगी तो बुराई करने की प्रवृत्ति से आप बच जाओगे। हमने न जाने कब से सुना है कि आलोचना करना बुरा कर्म है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आलोचना करने की आदत से कैसे बचे उस पर अमल नहीं किया। यदि आप ये चारों बातें अपनाओगे तो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। अपनाइए। बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रैक्टिस में ला सकते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं? है ना? अपनाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब दूसरी बात है आलोचना सुनना। किसी की आलोचना सुनना भी बड़ा बुरा कर्म है। करते नहीं पर कोई किसी की बुराई कर रहा है, तुम रस लेके सुन रहे हो। भैया तुम्हारे पास इतना समय क्यों? हमारे यहां का पर चिंता धमाधमा, पर चर्चा धमाधमा। दूसरों से हमको लेना नहीं देना नहीं, वो आ रहा है बता रहा है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी ऐसी आदत होती है जिसे बोल चाल की भाषा में कहते हैं खबरी। क्या बोलते हैं? खबरी। और उसका काम क्या है? इधर का उधर, उधर का इधर, और एक ही काम, केवल सुलगाना। क्या काम है? सुलगाने का काम करते हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, यदि कोई दूसरे की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है तो तय मान करके चलना, औरों के सामने वह तुम्हारी बुराई भी करेगा। करेगा कि नहीं? अगर कोई दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है तो उसका काम ही है धुआं उड़ाने का। यहां जहां जाएगा धुआं उड़ाएगा, तुम्हारी बुराई दूसरों को के सामने करेगा। तो ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो। और जब कोई कभी किसी की बुराई करने के लिए बात ही शुरू करे, कह दो भैया अपने मतलब की बात करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। महाराज जी क्या बताएं, पता ही नहीं लगता कब बात शुरू होती और कितनी लंबी खिंच जाती है ना। इससे बचिए।
बुराई को न करना है न सुनना है। बुराई फैलाने का काम अच्छी बात नहीं है। जहां है उसे वहीं रोकने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बुराई करता हमको सुनना भी नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो आपके सामने किसी की बुराई करे, हो सकता है वो ऐसी बुराई करे जो आपसे संबद्ध हो, कह दे कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तमाम बातें वो कह दे, ऐसा हो भी सकता है। दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई भी करे और तुम्हें लगे कि यार ये बोल तो रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और एक बात और बताऊं, अच्छाई पर भरोसा भले ना हो, बुराई पर भरोसा तुरंत हो जाता, होता है कि नहीं? बोलो, कोई व्यक्ति जाकर के कोई व्यक्ति जाकर कहे कि अभी मैं महाराज जी के सामने था, अमुक आदमी महाराज के पास बैठा था, वो कह रहा था महाराज जी वो आदमी तो बड़ा गंदा है, बड़े उल्टे सीधे काम करता है, वो महाराज जी को बोल रहा था। अब बताओ, ये बात तुम्हारे कान में आएगी तो तुम्हारे मन में भरोसा होगा कि नहीं होगा कि हाँ उसने बोला होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं, बड़ा बुरा बोल दिया उसने, तो अभी मैं देखता हूं। हुआ? इसी तरह किसी भी व्यक्ति की कोई भी कैसी भी बुराई तुम्हारे सामने आकर कर सकता है। तो जब बुराई करे किसी को रोक तो सकते नहीं, तो पहली बात तो सुनना नहीं, और फिर भी सामने वाला बुराई कर रहा है तो कुछ मत करो, उस आदमी को पकड़ो और सीधे उस व्यक्ति के पास ले जाओ जिसकी वो बुराई कर रहा है, जिसके संबंध में बात कर रहा है। एक परिवार में 3 बहुएं थी और तीनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी थी, बड़ा प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था। पर किसी से किसी का प्रेम देखा नहीं जाता, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। तो एक ऐसी बहन जी थी, वो आकर के छोटी बहू के सामने उसकी जेठानी की बुराई करना शुरू कर दी और कह दी कि आपकी जो बड़ी जेठानी है वो आपके सामने में उल्टा सीधा बोल रही थी। वो थोड़ी संपन्न घराने की थी और जेठानी थोड़ी सामान्य घराने की थी। कह रही थी उसको तो बड़ा नखरा है, वो तो अपने पैसों का बड़ा अभिमान करती है, उसको अपनी मायके का बड़ा अभिमान है, आपके बारे में बहुत अंट संट बोल रही थी। अच्छा, उसने उसकी पूरी बात को धैर्यपूर्वक सुना। जब बात पूरी हो गई तो उसने कहा, पूछा ऐसा किसने कहा? बोला आपकी जेठानी ने। बोला अच्छा, दीदी ने, बड़ी दीदी ने? बोला हाँ। आपसे बोला? बोला हाँ। सुन लेने के बाद धीरे से उसको पकड़ा, बोला आओ मेरे साथ, और सीधे जेठानी के पास ले जाके खड़ी कर दी। सीधे जेठानी के पास ले जाके खड़ी कर दी। बोलो बोलो दीदी क्या बोल रही थी, आप मुझे बताओ। अब वो तो एकदम हक्की बक्की, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी अपने आप को संभाले, नहीं दीदी नहीं बोल रही थी, मुझे फलाने ने बोला था। उसने तुरंत उसको फटकारा, बोला देखो किसी के घर में आग लगाने का काम करना अच्छी बात नहीं है। ये तो अच्छा था, हम अपनी दीदी को अच्छे से जानते हैं, मुझे पक्का भरोसा ऐसा वो कह ही नहीं सकती, और मुझे तुम्हारे अभिप्राय को मैंने तुम्हारे अभिप्राय को अच्छे समझ भी लिया था, लेकिन इस तरह का कर्म करके तुम महान अनर्थ कर रहे हो। खबरदार, जो आज के बाद किसी के बारे में इस तरह की बात करो, और हम तुम जैसे आग लगाने वाले को अपने घर में प्रवेश देने से भी बचना चाहेंगे। इसलिए आज के बाद हमारा तुमसे कोई नाता नहीं। अब आप बताओ, अगर ऐसा आप करने लगोगे तो कभी कोई गड़बड़ी हो पाएगी क्या? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं? किया जा सकता है कि नहीं? पर कभी करते हो? उल्टा उस पर भरोसा करते हो, अपनों से विश्वास खंडित होता है। तो ना आलोचना करना, ना आलोचना सुनना। तीसरा, आलोचना से पीड़ित होना।
अरे वो मेरी बुराई कर रहा है, उसने मेरी बुराई कर दी, अब वो बुराई की चाहे नहीं की तुम उससे परेशान हो। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ी सी भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना। आपकी कहीं कोई बुराई हो तो आपको क्या लगता है, मेरी छवि खराब कर दी। अरे भाई पीड़ित क्यों होते हो? अगर तुम्हारी छवि किसी गैर ने बनाई होगी तो वो बिगाड़ सकता है, और तुम्हारी छवि तुमने खुद ने बनाई है तो बिगाड़ोगे भी तुम ही, कोई दूसरा नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करे तो उससे प्रभावित मत हो, परेशान मत हो, उससे प्रेरित हो। ये देखो कि सामने वाला जो आलोचना कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत। यदि उसकी आलोचना सही है तो अपना सुधार करो, और आलोचना गलत है तो उसे नजरअंदाज करो। यदि उसकी आलोचना सही है तो उसका सुधार करो, और आलोचना गलत है तो उसे नजरअंदाज करो। यही तो काम करना है। अरे वो मेरी बुराई कर रहा, वो मेरी बुराई कर रहा है। बदबू होगी तो गंदगी, गंदगी होगी तो बदबू फैलेगी, और फूल में सुगंध होगी तो खुशबू फैलेगी। इसे कोई रोक सकता है क्या? तुम्हें यह देखना है कि मेरे अंदर गंदगी भर ना हो। यदि है तो मुझे उसे साफ स्वच्छ रखना है, और अगर मैं साफ स्वच्छ हूं तो कोई कितना भी बोले फिक्र नहीं करना। आलोचना कोई करे तो करे, सुनने दो, उसे सुन करके नजरअंदाज करो, और ये सोचो अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो वो भी मेरे लिए मेरे भलाई का कारण है। वो मेरी बुराई नहीं कर रहा, मुझे सावधान कर रहा है और मेरे कर्म काटने का निमित्त बन रहा है। प्रेरणा ले सकते कि नहीं? हम और अधिक सकारात्मक होने की कोशिश करें, और बुराई करने वालों से सतत प्रेरणा लेने का अभ्यास बना ले। यदि ऐसी प्रेरणा हृदय में जगने लगे तो जीवन का काया कल्प हो जाए। गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो सुस्वागत है, सुस्वागत। अगर कोई बुराई कर रहा है तो तुम्हारी आंखें खोल रहा है। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, प्रेरणा लो और अपना सुधार करो। और यदि कदाचित वैसी कोई कमी नहीं, आलोचना झूठी है, तो इसे अपना कर्म का उदय मानकर कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखने लगो। यदि ऐसी बात अंतरंग में विकसित होती है तो जीवन का काया कल्प हो जाए। कर सकते हैं, हाँ, है ना। दूसरों की आलोचना लोग खूब करते हैं, खुद की देखो, अपनी आलोचना करो। आत्मालोचन एक बड़ा अच्छा शब्द है। आत्मालोचन यानी अपने अंतरावलोकन, खुद के भीतर देखो कि मेरे अंदर कैसी खामी है, क्या खूबी है, क्या खामी है। खूबियों को बढ़ाना है, खामियों को मिटाना है, चेतना को निखारना है। ये दृष्टि यदि एक बार उद्घाटित हो जाए तो जीवन का काया कल्प हो जाए। समझ गए? महाराज जी आपने इतनी सारी बात बता दी। घर परिवार जीवन व्यवहार में बहुत सारे लोग होते हैं, और कई बार कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाले की गलती होती। आपने कहा गलती देखना नहीं, तो अगर उसकी गलती को नज़रअंदाज करते जाएं तो गलतियां पुष्ट होगी। उसको उसकी गलती का एहसास नहीं कराए तो उसमें सुधार नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? बात जायज है। कुछ जगह अगर किसी की गलती हो तो उसे देखा भी जा सकता है और उसे सुधारने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है, लेकिन बुराई करके हम किसी में अच्छाई का आरोपण नहीं कर सकते।
बुराई करके हम किसी के अंदर अच्छाई का आरोपण नहीं कर सकते। सद्भावों से ही जीवन में सुधार लाया जा सकता है। उसके लिए क्या करो? किसी की कमी दिखी और 4 आदमी के सामने उसे बता दो, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारे पास तो अकल भी नहीं है, 1.5 पैसे की भी अकल नहीं है, फालतू लोगों में अपनी बातें करते हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, और 10 तरह की बातें सुना दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर खुश होगा। क्या करेगा? क्या करेगा? आंखें तरेरेगा, घूरेगा, भुकटियां तानेगा, और बस की होगी तो एक आध ठोक भी देगा, है ना? कहते हैं इस तरह से कभी मत कहो। क्या करो? उस व्यक्ति की क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटिगाइड करो। क्या करो? क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड। एक बात ध्यान रखना, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, एक भगवान को छोड़कर सब अधूरे। कोई ना कोई कमी तो सब में, संसार का स्वभाव है, कमियां संसार का स्वभाव है। कोई ना कोई कमी तो बनी ही रहती है। तो कमी है, होगी, तो हम क्या करें? कमी निकालें। संत कहते कमी निकालना ही सबसे ज्यादा कमीनापन है। कमी निकालो मत, कमी मिटाओ। और कमी मिटाने का उपाय क्या है? कमी मिटाने का उपाय क्या है? क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करो। क्रिटिगाइड कैसे करो? क्रिटिगाइड कैसे करो? किसी को सीधे सीधे जाकर के उसकी कमियों का एहसास कराओगे, उसको चुभेगा। लेकिन अगर उसे ठीक तरीके से प्रेम से समझाओगे और उसको उसकी गलती का एहसास करोगे तो नहीं, सब बन जाएगा। मान लो बहू ने पहली बार खाना बनाया, पहली बार बहू ने खाना बनाया और खाना ठीक नहीं बना, मान लो। आप बरस पड़े, आपने प्रतिक्रियाएं दी, है कुछ नहीं आता, कहने को पढ़ी लिखी, आजकल की बहू में तो सत्यानाशनी हो गई, कोई काम की नहीं, महारानी जैसी होती है, बस इनको तो सब कुछ पका पकाया चाहिए, कुछ करने की धरने की नहीं है। रोटी भी बनाई है तो ऐसे कोई बिल्कुल आधी कच्ची सी, कोई काम की नहीं है। आपने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। अब बोलो, अगर कोई सासू अपनी बहू को इस तरीके से धुतकारेगी तो क्या बहू उसको प्यार से पुकारेगी? नहीं ना, नहीं ना। तो क्या करो, एक रास्ता बताता हूं क्रिटिगाइड करने का तरीका। उसे धीरे से बोलो, बहू तुम सब काम बहुत अच्छे से करती हो, तुम्हारा उठना बैठना पहनना पहनावा सब बहुत अच्छा है, खाना भी तुम बहुत अच्छे से परोसते हो, तुम्हारे द्वारा बनाई हुई सारी चीजें बहुत अच्छी रहती है, तुमने जो सब्जी बनाई वो सब्जी की कटिंग भी बहुत सुंदर है, देख के मन बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है, तुमने बहुत अच्छा बनाया, बस थोड़ा सा एक ध्यान रखा करो, जब सब्जी को छौंकते हैं और थोड़ा सा नमक के अनुपात का ध्यान रखो ना, तो तुम्हारी सब्जी में और ऐसा जायका आएगा कि सामने वाला उंगलियां भी चाटेगा। बोलो, ऐसा बताओगे तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा लगेगा कि नहीं? बस इसी का नाम है क्रिटिगाइड। क्रिटिसाइज यानी सामने वाले को छील देना, और क्रिटिगाइड यानी सामने वाले को उत्साहित करते हुए उसे उसकी गलती का एहसास करा देना। इसी में जीवन में बदलाव आता है। इसलिए आज आलोचना करना
आलोचना सुनना, आलोचना से पीड़ित होना और आलोचना से प्रेरित होना, ये 4 बातें हैं। पहली 3 बातें खत्म करो और चौथी बात को आत्मसात करो, जिससे हमारे जीवन का सही अर्थ में कल्याण हो सकेगा। आज हमारे बीच हमारे संघ के स्थापित प्रतिष्ठाचार्य, वरिष्ठ, बिल्कुल स्थापित ही है, गुरुदेव के सबसे ज्यादा कृपा पात्र ब्रह्मचारी विनय जी यहाँ आए हैं। विशेष रूप से गुणायतन के कार्यों का अवलोकन करने के लिए आए हैं, ताकि सब पहलुओं पर विचार विमर्श करके परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के अनुसार यहाँ की भव्य प्रतिष्ठा संपन्न कराया जाए। यहाँ के भावी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य के रूप में विनय भाई जी ही रहेंगे। मैं चाहूँगा 2 मिनट वो अपनी बात यहाँ रखे, जिससे सभी को अच्छा लग सके। इसलिए शेष समय मैं ब्रह्मचारी विनय भाई को समर्पित कर रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए हैं। निश्चित ये हम सब के लिए बहुत फलदायी होगा। मैं चाहूँगा ब्रह्मचारी जी अपनी बात करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेश जलान एवं श्रीमती रेणु जलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड।